अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि जंगल के रास्ते स्पोर्चा की बग्घी आगे बढ़ रही होती है कि अचानक नकाब पोश हमला आवर तीरों की बौछार कर देते हैं। तीरों की ओट में काफिले के कई सिपाही मौके पर ही मारे जाते हैं। इस अफरा तफरी को देखकर स्पोर्चा बग्घी से झांकती है और कहती है, माबद के जंगजू। इसी लम्हे सामने से आया हुआ एक तीर बग्घी में पेवस्त हो जाता है, जिससे वो दोनों खौफजदा हो जाती हैं। लेकिन स्पोर्चा दो टोक कहती है कि वो उनके सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। तीरों के फौरन बाद तलवारों से हमला शुरू हो जाता है। स्पोर्चा अपनी तलवार मियान से निकालती है और बग्घी से बाहर कदम रखते ही सामने वाले सिपाही को हलाक कर देती है। फिर उतरते ही दूसरे सिपाही को भी मार डालती है। मैदान जंग में वो खासी फुर्ती और तेजी का मुजाहरा करती है। ये सब देखकर डेफ्ने भी आगे बढ़ती है और खंजर निकाल लेती है, जिसका निशाना स्पोर्चा बनती है। स्पोर्चा को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और एक सिपाही उसे कहता है, शहजादी अब तुम्हारा खात्मा करीब है। इस पर शहजादी जवाब देती है, ना मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी और ना उस ताकत के आगे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है, चाहे मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े। वो सिपाही जैसे ही स्पोर्चा पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है औरहान का चलाया हुआ तीर उसे वहीं घेर कर देता है। इसके बाद घोड़े से उतरते हुए औरहान कहता है, शहजादी और डेफने की हिफाजत करो, बाकी सबको खत्म कर दो। ये कहते ही औरहान दुश्मनों पर टूट पड़ता है। डेफने शहजादी से कहती है, ये औरहान की चाल है। शहजादी स्पोर्चा, उसे इजाजत मत देना कि वो तुम्हें भी कैद करे, जैसे उसने तुम्हारे वालिद के साथ किया था। भागो शहजादी, जल्दी भागो। ये बात सुनते ही स्पोर्चा दौड़ पड़ती है, लेकिन औरहान इसे भागते देख लेता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, शहजादी फरार हो रही है, इसका पीछा करो। मगर अगले ही लम्हे औरहान खुद भी उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। इधर औरहान के सिपाही एक एक करके काफिरों को खत्म करते जाते हैं और थोड़ी ही देर में तमाम दुश्मन मारे जाते हैं। डेफने भी भागने लगती है तो अब्दुर्रहमान और उसके साथी उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में मंजर कुछ यूं होता है कि आगे शहजादी दौड़ रही होती है, उसके पीछे माबद के सूरमा और सबसे आखिर में औरहान मुसलसल ताक़ुब में होता है। काफ़ी देर तक भागने के बाद शहजादी थकन से एक दरख्त के पास रुक जाती है, लेकिन जैसे ही सूरमा करीब आते हैं वो फिर से दौड़ लगा देती है। औरहान मुसलसल पीछा करता रहता है और स्पोर्चा की चादर पकड़ते हुए कहता है, तुम अपनी मौत की तरफ भाग रही हो स्पोर्चा, उम्मीद है मैं उन्हें तुम तक पहुंचने से पहले पालूंगा। दूसरी जानिब डेफनी भी जान बचाकर भाग रही होती है। उसका एक सिपाही उसके करीब आता है तो डेफनी उससे कमान लेते हुए कहती है, तुम स्पोर्चा के पीछे जाओ, वो इसी सिमत गई है, और औरहान से पहले उसे तलाश करो। ये सुनते ही दोनों सिपाही दौड़ पड़ते हैं और डेफनी खुद दूसरी तरफ निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते डेफनी की नज़र स्पोर्चा पर पड़ जाती है तो वो झाड़ियों में छुप जाती है। ये देखकर डेफनी खुशी से कहती है, अगर तुम ये समझती हो कि हमसे बच निकलना आसान है तो तुम गलत हो। डेफनी के सिपाही जैसे ही स्पोर्चा के करीब पहुंचते हैं, स्पोर्चा अचानक हमला करती है और दोनों को जहन्नुम वासिल कर देती है। ये मंजर देखकर डेफनी कमान में तीर रखते हुए कहती है, तुम्हारी लाश हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और सब यही समझेंगे कि ये सब औरहान ने किया है। ये कहते ही वो स्पोर्चा पर तीर तान लेती है। इधर स्पोर्चा की तलाश में औरहान माबद के सूरमाओं से आमने सामने आ जाता है और पल भर में दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर तेजी से दोबारा स्पोर्चा की तलाश में निकल पड़ता है। इसी लम्हे डेफनी तीर छोड़ने ही वाली होती है कि उसकी नज़र औरहान पर जा पड़ती है। स्पोर्चा एक बार फिर घात लगाए बैठी होती है। जैसे ही औरहान इस जगह पहुंचता है और लाशें देखकर रुकता है, स्पोर्चा खंजर उसके कंधे में घूप देती है, लेकिन इसके बावजूद औरहान पलटता है और अपनी तलवार उस पर तान लेता है। औरहान को देखकर स्पोर्चा कहती है, और मैं समझ बैठी थी कि तुम भी इन्हीं में से एक हो। औरहान तलवार नीचे कर लेता है और स्पोर्चा खंजर निकाल लेती है। औरहान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पोर्चा जवाब देती है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये तुम हो तो मैं तुम्हारे दिल में खंजर उतार देती। औरहान खंजर पीछे करते हुए कहता है, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय इतना गुस्सा क्यों शहजादी। ये कहते ही वो खंजर छीन लेता है। स्पोर्चा गुस्से में कहती है, ये हमला, ये खून खराबा, ये जंग सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मुझे भी असीर बना लो, जैसे तुमने मेरे बाबा के साथ किया था। जवाब में औरहान कहता है, खून बहाने वाली तुम खुद थी, मैंने तुम्हारे बाबा को बचाया था और अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। स्पोर्चा सख्त लहजे में कहती है, मुझे बचाना तुम्हारी हद से बाहर है। औरहान भी गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें मेरी हद का अंदाज़ा होता तो तुम एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत भी ना करती शहजादी। औरहान थोड़ा आगे बढ़ता है तो डेफनी एक बार फिर शहजादी पर तीर तान लेती है। शहजादी औरहान से सवाल करती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो औरहान बे, क्या ये भी तुम्हारे खेलों में से एक है। औरहान कहता है, कौन सा खेल। शहजादी कहती है, तुम जानते हो ये हमला,
पहले माबद के सूरमा आए, फिर तुम उनके पीछे आए, फिर किसी ने मुझे यहाँ आने पर उकसाया और वो तुम थे। औरहान कहता है, अपने आप को इतना अहम मत समझो शहजादी, मैं तुम्हारे खिलाफ होने वाली साजिश तुमसे पहले समझ चुका था। हेक्टर तुम्हारे पीछे है, वो या तो तुम्हें कैद करेगा या मार डालेगा। शहजादी कहती है, तुम मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। औरहान जवाब देता है, मैं समझ गया हूं, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। शहजादी कहती है, मैं खुद अपने बल पर जी सकती हूं औरहान बे, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। औरहान कहता है, बेशक तुम जी सकती हो, मगर अब चलो। जैसे ही औरहान उसका हाथ थामता है, शहजादी गुस्से में कहती है, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? औरहान कहता है, फिर खुद मेरे साथ आओ। ये सुनकर शहजादी उसके साथ चल पड़ती है। उन्हें जाता देखकर डैफ्ने आग बगोला हो जाती है। वो फौरन तीर छोड़ देती है, मगर तीर की आवाज़ सुनते ही औरहान शहजादी को दरख्त की आड़ में ले जाता है और तीर दरख्त में जा लगता है। ये देखकर औरहान कहता है, अंजाम देख लिया, अब तुम पर मेरा कर्ज बढ़ रहा है शहजादी, मैं तीसरी बार तुम्हें नहीं बचाऊंगा, ये बात याद रखो। शहजादी कहती है, मुझे तुम पर कोई एतमाद नहीं। औरहान कहता है, मुझे भी नहीं, अब मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो शहजादी को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। डैफ्ने पीछे हट जाती है। अब्दुर्रहमान, दोमरल और बालाबान डैफ्ने को तलाश कर रहे होते हैं। झाड़ियों में छुपी डैफ्ने उन्हें देख लेती है, कमान फेंक देती है और अपना हाल ऐसा बना लेती है जैसे वो मुसलसल दौड़ती रही हो। वो आवाज़ देती है, क्या यहाँ कोई है? मुझे मदद चाहिए। अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनकर डैफ्ने उसके सामने आ जाती है और उससे लिपट जाती है। अब्दुर्रहमान उसे पीछे करते हुए कहता है, पीछे हटो, ये तुम क्या कर रही हो? डैफ्ने कहती है, मैं बहुत डर गई थी, हद से ज्यादा डर गई थी, मैं बड़ी मुश्किल से बची हूं, वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। अब्दुर्रहमान कहता है, फिक्र मत करो, अब तुम महफूज हो। डैफ्ने कहती है, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वो पूछती है, क्या इस पूर्चा खैरियत से है? अब्दुर्रहमान कहता है, औरहान उसके पीछे हैं, वो बच नहीं पाएगी। हमारे हुजूर का हुक्म है कि हम तुम्हें भी हिफाजत के साथ यहाँ से ले जाए। डैफ्ने पूछती है, अगर हुक्म ना होता तो क्या तुम मुझे तलाश करने ना आते? अब्दुर्रहमान कहता है, हम हर मजबूर इंसान की मदद करते हैं। इसी दौरान जंगल में हलीमा किसी को ढूंढ रही होती है। वो दोरसन का दिया हुआ रुमाल निकालती है और तेजी से आगे बढ़ जाती है। इधर दोरसन के पास उसका एक सिपाही आता है और कहता है कि वो आपके वालिद कारासी साहब की जानिब से पैगाम लाया है। दोरसन घोड़े से उतरता है। सिपाही कहता है, हम अपनी खोई हुई ज़मीनें वापस लेंगे, आपके वालिद और भाई की फौजें तैयार हैं और वो ओरहान पर हमला करने वाले हैं। मगर दोरसन कहता है, नहीं, ये सरासर गलत है, ओरहान के खिलाफ लड़ना जुल्म का साथ देने के बराबर है। ये पागलपन बंद करो, वरना इसके संगीन नताइज निकलेंगे। सिपाही के जाते ही हलीमा वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर दोरसन हैरान रह जाता है। सोगूद के बाजार में फातिमा दूसरी खवातीन के साथ आगे बढ़ती है और कहती है, बाजार में फैल जाओ, जो भी इस ताजिर को देखे फौरन मुझे खबर दे। इसी वक्त फ्लेवियोस सामने से आ रहा होता है। फातिमा को देखकर नजरें चुरा लेता है। फातिमा कहती है, आज मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी, और उसके पीछे चल पड़ती है। पीछे से यगीत आता है और कहता है, फातिमा, किसी मर्द के पीछे जाना तुम्हें जेब नहीं देता। फातिमा गुस्से में जवाब देती है। यगीत कहता है, तुम मेरी मंगेतर बनोगी। फातिमा कहती है, मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यगीत कहता है, सब राजी हैं, तुम भी मान जाओगी। फातिमा कहती है, मेरी मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं। यगीत कहता है, एक दिन हमारी शादी जरूर होगी। फातिमा कहती है, आइंदा मेरे सामने मत आना। इसी के साथ किस्त का इख्तिताम हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।